हाँ छात्रों, प्रश्नावली 4.3 और सवाल नंबर 4 मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। नगर में टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये। देखो, इसके लिए ऐसा करते हैं, ये एक आलेख बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये कुल दूरी है हमारे पास x किलोमीटर की। ये लिख दिया आपने x किलोमीटर, x किलोमीटर। ये कुल दूरी x किलोमीटर है, ए से लेकर सी तक की। ठीक है, इसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। ये ए से बी तक की दूरी जो है ये हमारी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। और बी से सी तक की दूरी कितनी रह जाएगी? x माइनस 1 किलोमीटर। इसको आप ऐसा समझ लो कि कुल दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, ऐसा मान लो। ए से बी तक की दूरी हमारी 1 किलोमीटर है, तो फिर बाकी दूरी कितनी रह गई? 9 किलोमीटर रह गई। कैसे? 10 में से 1 किलोमीटर कम हो गया तो 9 किलोमीटर बचा। अगर हमारी दूरी 10 किलोमीटर की जगह x किलोमीटर होती तो पहली किलोमीटर की दूरी निकालने के बाद अब कितने बचते? जैसे उसमें से 10 में से 1 घटाकर 9 बताया था, ऐसे इसमें से x में से 1 घटाएंगे। x में से 1 तो घटेगा नहीं, बस सिर्फ लिख दिया जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो ये शेष दूरी जो बची बी से सी तक की x माइनस 1 किलोमीटर बची। अब ए से बी तक का किराया जो है वो 8 रुपया है, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। ये 8 रुपये। और बी से सी तक का जो प्रति किलोमीटर किराया है वो 5 रुपया प्रति किलोमीटर है, 5 रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो इसका रैखिक समीकरण लिखना है। तो कुल तय दूरी कितनी है हमारे पास? कुल तय दूरी बराबर ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। और बी से सी तक की दूरी कितनी है? x माइनस 1 किलोमीटर। क्योंकि कुल तय दूरी कितनी है हमारे पास? x किलोमीटर है कुल तय। अब पहले किलोमीटर का किराया कितना? 8 रुपया। पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। ठीक है, और बी से सी तक का किराया कितना है? 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 5 से इसको गुणा कर दो, 5 गुणा x माइनस 1 रुपया। ये आ गया, ये रुपया का निशान। और किराए को कैसे दर्शाया गया? y से। तो ये y बराबर हो गया आपका 8 प्लस 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1। y बराबर 8 प्लस
5 की अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की गुणा पहले x से होगी। 5 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 5x, और जब 5 की गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा -5। तो y बराबर आ गया ये। अब देखो ये 8 भी अचर पद है और 5 भी अचर पद है। 8 प्लस का है और 5 माइनस का है। अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हमेशा घटती हैं, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 काय का बचेगा, प्लस का बचेगा। क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है और ये प्लस की है, इसलिए यहाँ 3 बचेगा। 3 प्लस 5x, ठीक है जी। ये आपकी समीकरण आ गई। इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। y 3 5x का पक्षांतर कर दो -5x, और 3 का पक्षांतर कर लो -3 बराबर 0। ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। और ये भी आंसर है आपका, देखो 5x y का पक्षांतर कर लो -y, और 3 तो अपनी जगह है ही, +3 बराबर 0। ये भी आंसर है, ये सारे आंसर हैं। अब है कि इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हमको चाहिए मान चाहिए। काय के मान, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, क्योंकि x अक्ष पे भी बिंदु आएगा और y अक्ष पे बिंदु आएगा, तभी तो हम आलेख खींच पाएंगे। तो देखिए ये समीकरण देखते हैं। y बराबर 5x प्लस 3 से, देखो अब x का मान आप कुछ भी रखो, माना x का मान आपने 0 लिया, x बराबर 0 लेने पर y बराबर 5 गुणा x की जगह 0 रखेंगे, 5 गुणा 0 प्लस 3, 5 की 0 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 0, और 0 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया y बराबर 3, ठीक है। आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। तो अब 2 बिंदु, एक बिंदु तो हम ले चुके, दूसरा और देखते हैं। अब x बराबर, जब अब इसे हम लेते हैं -1 लेते हैं, -1 लेने पर वो लिखो साहब, y बराबर 5, x की जगह -1 प्लस 3, y बराबर, अब 5 की गुणा -1 से करेंगे। अलग अलग चिन्हों की संख्या में गुणा माइनस में आती है। 5 प्लस का है, प्लस का चिन्ह इसमें दिखाया नहीं जाता है, और 1 माइनस का है, तो अलग अलग चिन्हों में गुणा होगी तो काय में आएगी, माइनस में आएगी। -5 प्लस 3। अब देखिए ये अलग अलग चिन्हों की संख्या आ गई। पहली संख्या माइनस की है 5 और दूसरी संख्या प्लस की है 3। ये अलग अलग चिन्हों की संख्या है, तो ये जोड़ने घटाने के नियमों के अनुसार घटेंगी, और जिसमें से घटाते हैं चिन्ह उसका लगाते हैं। 5 में से घटा रहे हैं तो चिन्ह 5 के लगाएंगे। कितना बचेगा, y बराबर बचेगा -2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जो पहला हल आया था वो क्या आया था 0,3, और यहाँ पर आया है -1, -2। ये 2 हल काफ़ी हैं। इसको एक सारणी में बना लेते हैं, एक सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। x का मान 0, 0 का आया 3, और -1 का आया -2, ठीक है। ये सारणी बन गई। और अब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे, और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर पे भी अगर बनाना है तो आप ये 2 अक्ष खींचेंगे। देखिए ये y अक्ष खींचा, और ये हमने खींचा x अक्ष। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पर x डैश, ये y डैश, ये प्लस का, ये माइनस का, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और जहाँ पर दोनों अक्ष काट रहे हैं उसको लिखेंगे मूल बिंदु, ये 0, 0 है। और अब x अक्ष पे 1 तक या 2 तक 3 तक कितने भी आप पॉइंट बना लें, और y अक्ष पे भी 1, 2, 3 कितने ही बना लें, ठीक है। लेकिन सारे ये समान दूरियों पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम जो है
एक एक इंच की दूरी इसमें ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। इसी प्रकार से यहाँ समान दूरियों पर 1 2 3, इसी प्रकार से ऊपर भी ये 1 2 3 और नीचे भी समान दूरियों पर 1 2 और 3। देखिए आपकी जो ग्राफ पेपर वाली कॉपी होती है उसमें सारे निशान समान दूरियों पर होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं, ऐसे मान लीजिए। यहाँ पर भी हमने जो समान दूरियों पर लिए हैं, ये 1 प्लस का, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, क्योंकि ये दिशा प्लस की है। इधर माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये दिशा माइनस की है। ऊपर प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, प्लस की दिशा है ऊपर। नीचे दिशा का है माइनस की, तो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब पहली बिंदु की प्लॉटिंग है, x पे 0 चलना है यानी कि नहीं चलना है, और y पे 3 चलना है प्लस का। तो x पे 0 तो ये यही हो गया, ये और y पे 3 चलना है इसी के ऊपर, प्लस का 3। अब प्लस का 3 y के ऊपर देखो ये है, ये निशान लगा, ठीक है। अब दूसरा बिंदु प्लॉट करना है, x पे माइनस का 1, ये जो x है इसमें माइनस का 1, ये माइनस का 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये -1 -2 -3, हमें चल रहा है -1, ये आ गया हमारे पास -1। और y पे चलना है -2, y अक्ष पे -2, इसी के ठीक नीचे -2 लेंगे, ठीक इसी के नीचे -2, ये आ गया -2, ये ठीक। और बस अब हम इनको मिला देंगे, ये मिला, ये आपका आलेख बन गया, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, 0 और 3, 0,3, 0,3। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, -1, -2। और वो जो समीकरण है उस समीकरण को हम लिख देंगे। वो समीकरण क्या है, इन तीनों में से कोई से भी समीकरण लिख के आ सकती है। 5x - y + 3 लिखा जा सकता है, y - 5x - 3 लिखा जा सकता है, और y = 5x + 3 लिखा जा सकता है। जो मन चाहे वो समीकरण तीनों में से उठाकर लिख दो। चलो हम ये लिख के देते हैं, y -5x - 3 = 0। ये समीकरण हमने लिख दी। ये इस तरीके से लिखते तो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब आप अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल है छठा सवाल, 5वां सवाल। इसमें क्या है, वो मिटा रहे हैं। इसमें एक आलेख खींचा गया है, 5वें का पहला देखिए, ये आलेख खींचता हूँ मैं यहाँ। y अक्ष और ये x अक्ष बनाया, x डैश, y डैश, ये प्लस, ये माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, और ये समान दूरियों पर निशान लगाएंगे। समान दूरियों पर निशान लगाने से 1 2 3 -1 -2 -3, उसी प्रकार से ऊपर 1 2 और नीचे भी -1 और -2, ये निशान लगा दिए।
1 2 3 -1 -2 -3 1 2 और -1 -2। ये मूल बिंदु से सब तरफ के निशान बराबर बराबर दूरियों पर हैं। सारे निशान बिल्कुल बराबर बराबर दूरियों पर, कोई निशान छोटा बड़ा नहीं है, सब निशान आपस में एक दूसरे से बराबर बराबर दूरियों पर मौजूद हैं। और ये जो बिंदु दे रखा है -1, दे रखा है, -1, -1 के ऊपर एक निशान लगा दिया हमने यहाँ। और तो दूसरा बिंदु दे रखा है 1, -1, एक x पे 1 और y पे -1। ये इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, इसमें खींची खिंचाई है। चित्र में आपके किताब में दे रखा है, मैं सिर्फ उसको प्लॉट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये 0, 0 है ही है। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला दे रखा है y बराबर x, दूसरा दे रखा है x प्लस y बराबर 0, और तीसरा दे रखा है y बराबर 2x, और चौथा दे रखा है 2 + 3y बराबर 7x, 2 + 3y बराबर 7x। अगर हम इन बिंदुओं को, जो बिंदु दे रखा है -1, -1 और ये 1, -1, 1, इन्हें हम एक सारणी में लिख लेते हैं। यहाँ पर x y, x कितना है -1 है और y कितना है वो 1 है, और यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान -1 है, ठीक है। अब बारी बारी से ये मान इसमें रख के देखेंगे। पहला सवाल y बराबर x, बिंदु लीजिए, x पे लिखा आपने -1 और y पे लिखा 1, क्या ये 1 -1 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी इसका हल नहीं है, कट लगा दिया। अब सेकंड देखते हैं, x प्लस y बराबर 0, x के स्थान पर रखते हैं हम -1 और y के स्थान पर रखते हैं 1, ठीक है। तो देखिए ये कट के कितना आ जाएगा, कट के आ गया 0। इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, बल्कि इसको ऐसा लिखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बायां पक्ष है x प्लस y, तो x की जगह -1 और y की जगह 1, 1 से कैंसिल आ गया, 0 आ गया, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। अब ये जो बिंदु है ये इस आलेख पर स्थित है, कौन सा, -1, 1। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, x की जगह रखेंगे हम 1, x प्लस y बराबर 0, बायां पक्ष x की जगह 1, x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर, ठीक है। x की जगह रखा आपने 1 और y के स्थान पर रखा आपने -1, करके कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु इस x प्लस y बराबर 0 पर स्थित है, इसलिए दोनों बिंदु x प्लस y बराबर 0 पर स्थित है। इसलिए ये कहता है सही समीकरण का चयन, इसलिए सही समीकरण है आपकी x प्लस y बराबर 0, ठीक है। इसी तरीके से आप आकृति 4.7 के लिए भी कर सकते हैं। अब अगले सवाल पे आइए, देखिए इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं ना, x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अगले सवाल पे
सवाल नंबर 6 पर आते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करो और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचो यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और सेकंड नंबर पर 0 मात्रक। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अचर बल लगाने पर मतलब नियत बल हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। किया गया कार्य, ये किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। मतलब हम उस पर जब एक नियत बल लगाएंगे तो जितनी दूरी तय करेगा उतना ही कार्य होगा। दूरी ज़्यादा तय करेगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा और दूरी कम तय करेगा तो कार्य भी कम होगा। तो यहाँ पर चूंकि जो समानुपातिक नियतांक है वो अचर बल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कार्य बराबर अचर बल गुणा दूरी। और कार्य को यदि हम y से व्यक्त करें और अचर बल जो है इसमें 5 मात्रक दे रखा है और दूरी अगर हम x से व्यक्त करें तो हमारी समीकरण आ गई y बराबर 5x, ठीक है। अब y बराबर 5x, अब इसके लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी x और y। देखिए, दो मान हमें लेने हैं। पहले हम 0 रखें, x की जगह 0 रखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा y बराबर 5 गुणा 0, इसलिए y का मान आ जाएगा 0, तो 0 हो गया। अब x की जगह अगर आप रखें, सभी कुछ दे रखा 2 मात्रक रखें, 2 मात्रक रखें आप, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2 और y बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। ये 10 मात्रक हो गया, ये 0 मात्रक हो गया था, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ खींचेंगे। ये और ये निशान लगा दिए बराबर बराबर दूरियों पर, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ऐसे ऊपर y अक्ष पर। अच्छा, यहाँ पर लिख भी दो x डैश y डैश, ये प्लस, ये इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस हो गया, मूल बिंदु 0 0। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और y अक्ष पर 10 तक ले लेंगे बराबर बराबर दूरियों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर दूरियों पर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और अब x पे 0 चलेंगे तो y पे भी 0 चलेंगे, यही बिंदु यहीं पे आ गया है। अब x पे 2 चलेंगे, ये x पे 2 ही है, इसकी सीध में y के ऊपर 10 चलेंगे, इसकी ठीक सीध में y के ऊपर, ये देखिए ये आ गया 2 के ठीक ऊपर 10, क्या, ठीक है। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इससे होते हुए आप एक रेखा खींच देंगे, ये
ये इसका आलेख बनता है। और निर्देशांक क्या क्या हो गए? ये तो एक तो ये हो गया 0 0 0,0, ये एरो लगा दिया। और दूसरा क्या हो गया? 2 पे 10 था, x पहला बिंदु x लिखते हैं, फिर दूसरा बिंदु y लिखते हैं, 2,10। और जो आपकी समीकरण है वो ये हो गई y बराबर 5x। ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल पर आइए। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ रहा है वो, दो मात्रक पर कितना कार्य होगा? दो मात्रक अगर दूरी है तो कार्य हो गया 10 मात्रक। और 0 मात्रक पर कितना कार्य होगा? अगर कार्य दूरी जब 0 मात्रक है तो कार्य इसका 0 मात्रक आ गया। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर भी हो गए। इसे हमने ग्राफिक खींच दिया। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7, ये कहता है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अनुदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अनुदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी कीजिए। माना यामिनी ने, सवाल नंबर 7, माना यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान बराबर x रुपया, और दूसरी है फातिमा, और माना फातिमा का अंशदान, फातिमा का अंशदान यह है y रुपया, और दोनों का कुल कलेक्शन कितना है? 100 रुपया। दोनों का कुल अंशदान यह है 100 रुपया। यानी कि यामिनी का अनुदान प्लस फातिमा का अनुदान, ये यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान, फातिमा का अंशदान, ये मिलकर के 100 रुपया है। यामिनी का अनुदान आपने x से दर्शाया है और फातिमा का y से दर्शाया है, तो x प्लस y बराबर 100, यह आपका आ गया। अब आपको एक सारणी बनानी है। x का मान आप रखें साहब, चलो x बराबर 100 लेने पर, x बराबर 100 लेने पर हो गया 100 प्लस y बराबर 100, और y बराबर हो गया 100 माइनस 100, और y बराबर हो गया 0। ठीक है, अब x बराबर 50 लेने पर, 50 ले लो, x ले लो 50, 50 प्लस y बराबर 100, 50 का पक्षांतर कर दो, y बराबर 100 माइनस 50, और y का मान आ गया 50। जब आप एक टेबल बनाओगे, टेबल बनाइए, देखिए टेबल x और y, पहले x बराबर आपने 100 लिया तो y का मान 0 आ गया, और x का मान आपने 50 लिया तो y का मान भी 50 आ गया। इतना काफ़ी है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये यहाँ लिखेंगे x, x डैश, y, y डैश, और 10 खाने बना लो यहाँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
ठीक भाई, ये मूल बिंदु है 0 0। ये इधर की दूरियां प्लस में, सारी दूरियां काय में होंगी माइनस में, ऊपर की सारी प्लस में, नीचे की सारी माइनस में, और सारे ये जो निशान लगाए हैं सब मूल बिंदु से कैसी दूरी पर होंगे, बराबर बराबर दूरियों पर। फिर आप पेपर पर सब बराबर दूरियों पर होते ही हैं, अगर आप पेन कॉपी बना रहे हैं तो सब समान दूरियों पर ले लें। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, और -10 -20 -30 -40 -50, -20 -30 -40 -50, और ये प्लस के माइनस के 10 -20 -30 -40 -50। ठीक है, अब x पे 100 तो y पे 0। x पे 100 चलना है, प्लस का 100 चलना है, x पे 100 प्लस का इस दिशा में है, मूल बिंदु में दाहिनी ओर लग गया निशान, और y पे 0 यानी कि y पे चलना ही नहीं। अब x पे 50 चलना है ये, और y पे भी 50 चलना है, यानी कि 50 के ऊपर 50, जो 50 है x पे 50 है, इसके ठीक ऊपर 50 देखेंगे, ठीक ऊपर 50, तो 50 की सीधी में आ गई, ये 50 सीधी में आ गई। ठीक है, ये तो इसको मिला देंगे, ये का एक आलेख खींच जाएगा, ये आलेख, ये थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, दोबारा कर देते हैं। बराबर दूरियों पर हमने निशान लगा लिए। ठीक है जी, ये y यहाँ लिख दिया, y अक्ष प्लस का सारणी यहाँ दोबारा बनाए देते हैं, x और y। x पे हमने पहले कितना लिया था, 100 लिया था, तो y पे कितना आया था, 0 आया था। फिर x पे 50 लिया, तो y पे भी 50 आया। इस तरीके से ये हमारा आलेख बन जाता है, और यहाँ पर हम निर्देशांक नोट कर दें, ये 50 से 50 है, 50 को 50, ये है 100 पे 0, 100 को 0, और यहाँ देख रहे हैं ये 0 पे 100 है, ये अपने आप ही आ गया 0 पे 100। ठीक है, अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान 100 आ जाएगा, इसमें भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी समीकरण आ गई, आलेख आ गया, ये आलेख, इस आलेख पे लिखोगे आप x प्लस वाई बराबर 100, दोनों तरफ एरो लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हम, मतलब ये जो एरो है ये जो है अनंत दूरी तक जा सकता है, ऊपर को भी और नीचे को भी। ठीक है, अब अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में पाया जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक समीकरण दिया गया है। सवाल नंबर 8 समीकरण है F बराबर 9/5 C प्लस 32, ये है। सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हमें तो टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम c बराबर 0 रखते हैं, c बराबर 0 रखेंगे तो f का मान निकालो पहले। c बराबर 0 रखने पर f बराबर 9/5 गुणा 0 प्लस 32
f बराबर 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 32 यानी कि f का मान 32 आ गया। ठीक है, और अब c का मान आप कुछ और ले सकते हो। c बराबर 10 ले लो, 10 लेने पर f बराबर 9/5, c की जगह 10 प्लस 32, 5 दूनी 10, f बराबर होगा 9 दूनी 18 प्लस 32, f बराबर हो गया 32 18 50। ठीक है, और ले लो तो एक आध मान। c का मान आप चलो 60 रखते हैं। c बराबर 60 लेने पर f बराबर 9/5 गुणा 60 32, 5 से काटा 12 60, 12 नमा हो गया 108 प्लस 32, f बराबर हो गया 140। अब आप इसकी टेबल बनाएं, यहाँ बना देते हैं टेबल x और y। ठीक है, इसमें लिखा है कि सेल्सियस को x अक्ष पर, तो हम यहाँ c लिख दें, और फारेनहाइट को y अक्ष पर, ये फारेनहाइट को लिख दिया y अक्ष पर, ये f लिख दिया। तो अब इसका आलेख खींचना है। तो देखिए c कितना लिखा हमने पहले, c दिया 0, तो f का मान कितना है 32 लिख दिया यहाँ पर 32। फिर c लिया हमने 10, c 10 लिया तो f का मान कितना है 50। फिर c लिया 60, f का मान है 140। अब ये ग्राफ खींचा जाएगा यहाँ। x अक्ष थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, और ये y अक्ष, x x डैश y y डैश, पूरी दुनिया दाईं ओर चलेगी दुनिया प्लस में, बाईं ओर चलेगी दुनिया माइनस में, ऊपर की ओर चलेगी दुनिया प्लस में, नीचे की ओर चलेगी दुनिया माइनस में। ये मूल बिंदु आ गया हमारा, और जो हो गया सेल्सियस ताप। सेल्सियस ताप ये हो गया फारेनहाइट ताप। ठीक है, और निशान लगा लो, x अक्ष पर 60 तक लगा लो, 10 20 30 40 50 60 और लगा लो 70 80 90 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और इधर माइनस के 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 80, ऐसे ही ऊपर लगा लो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150, ये सब समान दूरियों पर है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
120, 130, 140, 150, नीचे भी -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -180 आते चले जाएंगे। इसमें आप स्केल मान सकते हैं। एक्स अक्ष पर जो खाने हैं 10 खाने बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, और वाई अक्ष पर 10 खाने बराबर 10 छोटे खाने होंगे इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक खाने जो ग्राफ पेपर पे होते हैं, मिलीमीटर वाले खाने, ये 10 खाने, ठीक है। या यूँ कहिए एक प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री सेल्सियस एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे करके आप स्केल लिख लेंगे। और अब ये ग्राफ खींचेगा, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 32, एक्स पर 0 वाई अक्ष पर 32, इसके ऊपर 2 खाने चल देंगे, इसके ऊपर 2 खाने गिन करके। एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 50, एक्स पर 10 ये है और इसकी ठीक सीधे में वाई पर 50 आ जाएगा ये, और एक्स पर 60, एक्स पर 60 और वाई पर इसी के ऊपर 140, वाई पर ठीक इसके ऊपर 140 आ जाए। ये मेथड है। अब ग्राफ पेपर से ये एकदम एक्यूरेट फिगर आती है। अब हम इसको मिलाएंगे। इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ये इसका आलेख हो गया। और देखो 0 पर 32, ये है 0,32, ये है 10,50, और ये है 60,40। ठीक, ये इसका आलेख खींच दिया। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, C बराबर 30 डिग्री रखने पर क्या आ गया? F बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32, 5 6 30, F बराबर हो गया 6 9 54 और प्लस 32 हो गया 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीस डिग्री पर 86 डिग्री आना चाहिए। 30, ये देखिए आ ही जाएगा। ये खाने अगर आपके बराबर दूरियों पर होंगे तो 86, तो बिल्कुल 86 ही आएगा। ये देखिए ये 30 डिग्री पर 86, ये इसके ऊपर आ गया, अपने आप ही आ गया। नेक्स्ट, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें जिससे कि अगला सवाल हो जाए।
यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, थर्ड पार्ट, F बराबर 95 डिग्री, तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो आपकी समीकरण थी F बराबर 9/5 C + 32, तो F के स्थान पे आप रखेंगे 95 बराबर 9/5 C + 32। 32 का इधर पक्षांतर कर दो, 95 - 32 बराबर 9/5 C, 5 में 2 हो गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 बराबर 9/5 C का मान निकालेंगे तो 9/5 बटे में चला जाएगा, C बराबर 63/9/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 63 गुणा 5/9, 9 सत्ते 63, C बराबर 7 पंजे 35, 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सवाल नंबर 4 से देखेंगे, तापमान कितना दे रखा है आपकी से 0 डिग्री सेल्सियस, ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा, तो F बराबर 9/5 C + 32, C कितना लिखना है, C लिखना है 0 + 32, F बराबर 0 की किसी भी संख्या से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, 0 + 32, F बराबर 32। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला सवाल, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ताप है हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सवाल कौन सा है, ये चौथा ही सवाल है, चौथे का सेकंड पार्ट। तो F की जगह 0 लिखेंगे, पहले F बराबर लिखो 9/5 C + 32, F की जगह 0, 9/5 C + 32, 32 का पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 9/5 C बराबर -32, और C का मान निकालना तो -32, 5 गुणा में चला जाएगा और 9 बटे में आ जाएगा, और C का हो जाएगा 5 × 10, 5 × 15 = 16 -160/9, ये आ गया इतने डिग्री सेल्सियस। 160 को 9 से भाग दे दो, ठीक है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है, इसको भी निकालते हैं। अब सवाल देखिए 5वां, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। देखिए, पहले तो हम समीकरण लिखें, F बराबर 9/5 C + F, ये समीकरण लिखी हमने, +32 है सभी। ठीक है, माना वो तापमान, माना वह तापमान x डिग्री है, यानी कि f की जगह भी x लिखा जाएगा और c की जगह भी x लिखा जाएगा। माना वह तापमान x डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए समान है। तो f की जगह भी x लिखेंगे, x बराबर 9/5, c की जगह भी x लिखेंगे और +32, पक्षांतर कर लो 9/5 x का, x - 9/5 x बराबर 32, इसको
सॉल्व करो, 5 की x से गुणा करो, 5x, 5x में से 9x जाएगा कितना बचेगा, -4x बटे 5 बराबर 32। 5 की त्रिज्या गुणा हो जाएगी इधर 32 के साथ, तो -4x बराबर 5 गुणा 32 और x का मान निकालेंगे, 5 गुणा 32 बटे -4, 4 अट्ठे 32, तो x का मान हो गया 5 गुणा -8, 5 गुणा -8, x बराबर हो गया -40 डिग्री। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए मान जो है ताप जो है वो समान होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।